आवाज ना करो भाई। ग्रांजा क्वेश्चन निकाले थे कि टाइम एंड वर्क का निकाले था? 5-4 तो बोला, 10 एक क्वेश्चन निकाल लो, बोला ही हो जा। ये क्वेश्चन कर लिया था आपने। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, अपन क्या कहने लग रहे है, ए और बी प्लस में सी जो है किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं, ठीक है। लेकिन ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। अब अपन पूछो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है ना। अपन आज ए की पूछ लो, बी की पूछ लो, सी की पूछ लो, कोई फर्क को नहीं है। अपन सीखनो भाई कॉन्सेप्ट किस तरह हो, इस तरह का क्वेश्चन निकाले किस तरह जा, ठीक है। मैथ अपन हमने बताई थी स्टार्टिंग तक लाग जाओगा, लास्ट तक आओगा ना तो आराम से मैथ हो जाएगी। अपन क्या कहना रहे हैं, ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। इसको मतलब कि हमें हमने को एक का नहीं ए ने खड़ो कर दिया और एक का नहीं बी प्लस में सी ने खड़ो कर दिया, तो बराबर समय लेंगे कौन लेगा, ठीक है। बराबर समय लेंगे इसको मतलब क्या है, इस एकलक की कार्य क्षमता किसका बराबर होगी, बी प्लस सी का बराबर होनी चाहिए, यही बात तो है। यानी यो एकलो जितनो टेम ले है उतनो टेम कौन ले है, बी प्लस में सी। अर्थ तक बात समझ गया? आप क्या कहना रहे है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अब मैं तुमने को ए प्लस बी जो है किसी काम को 10 दिन में करते हैं, इस तरह लिखा आपा। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, हम क्या होगा जी, सी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है। यो 10 दिन में कराए, यो एक लोग 15 दिन में कराए, तो अपन के निकालना पड़ेगा टोटल टाइम। और टोटल टाइम निकालने को मतलब अन दोनों को अपन के निकालना है एलसीएम। और 10 और 15 को एलसीएम कितना आओगे, आपा के कहेंगे जी 30 आओ, ठीक है। तो ए और सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3, और सी की कितनी आ गई, 3 2 5। अर्थ कोई डाउट को नहीं, या क्या ज्ञान की कार्य क्षमता या मैं कह दूं दक्षता आ गई। ये टोटल टाइम है, ये दिना की संख्या। अब कहने का मतलब क्या है, एक दिन में 3 काम कौन करा है, ए प्लस सी, ए प्लस बी और सी कितनों काम करा है, 2। एक दिन में टोटल काम कितनों हो, 3 और 2 5। लेकिन ये देखो पहली पहली बात की गई थी, ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगते हैं। 5 काम करे हैं, जितनों काम ए करेगा उतनों काम कौन करेगा, बी प्लस सी। तो मैं कहूंगा ए एक लोग कितनों काम कर दो, हमको जी 5 में तो 2.5, और बी प्लस में सी कितनों काम करता होगा, हमको गुरु जी 2.5, 2.5 और 2.5 5 हो गया, कौन हो गया, समझे इस बात ने। अब देखो मैं सामने क्या कहूं, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, लेकिन उस 3 में तो 2.5 काम तो कौन कर रहे हो है, ए कर रहे हो। तो मैं कहूंगा बी कितनों काम करेगा, तो हम कहूंगा जी बी तो आधो काम करेगा। आई बात समझ में। अब अपन के पूछो है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, काम कितना है 30, और इसकी कार्य क्षमता कितनी है आधी, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 30 दूनी 60। समझा, कुछ नए कॉन्सेप्ट को नहीं, यही कर दिया यहाँ 30 भाग में इसकी कार्य क्षमता जितनी हुआ है वो लिखनी है, तो अपन दिना की संख्या आ जाएगी, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 30 दूनी सीधो सीधो बता देगा 60 दिन। अब बता रमेश काल के तो ऑप्शन तो आसान रहेगा, डाउट ना आराम से बता दो। ऑफलाइन क्लास का यही तो फायदा, अपने मन में आवा बात का इसका, ऑनलाइन में आप क्या कौन इसका। देखो कुछ कौन आप ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं, इसको मतलब मैं क्या कहूंगा, जितनों काम ए करेगा उतनों ही काम कौन करेगा, बी प्लस सी। अपन पहली बात बताई, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते लिख दियो, सी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, टोटल काम निकाल दियो 30। यानी ए प्लस बी कितनों काम करता होगा 3, और यू कितनों कर दोगे सी एक लो 2। तो तीनों मिलकर कितनों काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। लेकिन पहली लाइन तो मैं क्या बताई, जितनों काम ए कर रहे हैं उतनों ही काम कौन कर रहे हैं, बी प्लस सी। यानी 5 को आधो 2.5 करता होगा। यदि 8 काम आ जाए तो मैं कहूँ यो 4 करेगा, बी प्लस सी 4 करेगा, 10 आ जाए तो से बात थी 5 5। ये मैं कहीं ए 2.5 काम कर दोगे और बी प्लस में सी भी कितना काम करता होगा, आप क्या कहूंगा 2.5, हो गया 5 काम। अब अपन देखो क्या करना रहे, ए और बी दोनों मिलकर कितनों काम कर रहे हैं 3। लेकिन एक बात अपन पहला ही बेर पाटियो जी, ए एक लोग कितनों काम कर दोगे 2.5, तो बी कितनों काम कर दोगे आधो। ई मैंने कह दू सी कितनों काम कर दोगे, सी तो अपन पहले ही बेर 2 काम करने लाग रहे आगे बढ़े। अब अपन क्वेश्चन पूछ लियो, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम अपन मापा के कह देंगे उसकी क्षमता बराबर किसका होगी, दिना की संख्या। तो 30 के भाग में 1/2 करूंगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, 30 दुनिया पक्के कह देंगे 60। ठीक है, इसके अलावा हमें ऑप्शन था कि विकर्ष को कोई बड़ी चीज को नहीं हुआ, कर लोगा क्वेश्चन इस तरह को।
ग्राजा ये क्लास देखा करोगे, सही बताऊँ ना देख की कॉपी में लिख लिया करो। इब आड़ा कॉपी में उतारोगा तो अपनो टाइम 4-5 मिनट फालतू लगेंगे सामने। एक क्लास में क्वेश्चन जोर मार के होगा 5 या 6, तो थारकन तो ये प्लस पॉइंट होगा, राजा के सेम टू सेम उतार ले कॉपी में। एक बार नोट्स बन गया ना तो जिंदगी में फिर पढ़ने की जरूरी क्यों खड़ा है भी। फिर बाद में सिर्फ अपन के लगाना है प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है, कोई चीज ना ही नोट्स खोल के देखे इस तरह को पर्सन पाओगे सेम टू सेम उतार ले। तो न पढ़ा करो, ये तो बढ़ती जानवी ना क्या रही राजस्थान के अंदर और आ रही। ठीक है, यू आगलो टाइप मान लो उस तरह कोई मान लो। बस अब की बार अपन के देखो एकांतर रूप का काम करने की क्या गो। एकांतर को मतलब क्या है, आज मैं काम करूंगा तो तड़का मैं काम करूँ, तड़का दूसरों करेगा, फिर मैं करूंगा अगले दिन, फिर वो करेगा। ठीक है, 6 से ही 3/7, 7 छिके 42, 3 45/7। शाबाश, देख लो एक बार एक कहना रहे है ए एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है। मैं कही ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, हमको जी 6 दिन में। मैं कहूंगा बी जो है बी उस काम को कितने दिन में करेगा, आपा क्या कहूंगा जी बी उस काम को 7 दिन में करेगा। टोटल काम निकालेंगे आपा कितनों 42। ए की कार्य क्षमता 7 और बी की कार्य क्षमता हम के जी 6। आठ तक कोई डाउट को नहीं, पहली लाइन खत्म हो गया अपनी आज तक। यदि वे एकांतर रूप से एक दिन के लिए कार्य करते हैं, इसको मतलब समझना जरूरी हो ना। एकांतर को मतलब क्यों है, एक दिन ए काम करेगो और दूसरे दिन काम कौन करेगो बी। ठीक है, फिर तीसरे दिन आओगो ए काम करेगो, चौथे दिन काम कौन करेगो बी करेगो। तो ये 42 काम कै दिन में होगो। ठीक है, तो एक बात समझो था मैं हमने कहूंगा पहले दिन कितनों काम होगो, हमको गुरु जी पहले दिन काम कौन करेगो ए काम करेगो, तो पहले दिन काम कितना होगो आपा के कहूंगा 7। ठीक है, मैं हमने पूछूं दूसरे दिन काम कितना होगो, हमको गुरु जी दूसरे दिन काम कौन करेगो बी करेगो। ई मैं हमने पूछू 2 दिन का काम कितना हो जाएगा टोटल, 2 दिन का काम। तो हम क्या होगा पहले दिन 7 न करो, दूसरे दिन 6 न करो, हम क्या होगा 2 दिन को टोटल काम कितना हो गया 13। है बात में समझा। मैं कहूंगा पहले दिन तो 7 ही काम हो, दूसरे सिर्फ दूसरे दिन कितना काम हो है 6 कौन करो है बी। लेकिन 2 दिन काम कितना हो गया आप क्या कहेंगे 13। अपन करनो कितना है 42। अतः ही मैं कहूँ अगले 2 दिन कितना होगो 13 फिर हो जाएगो, अगले 2 दिन कितना होगो 13 फिर होगो। तो मैं नहीं कहूंगा अपन इतना लंबो चौड़ो कौन चालना है, क्योंकि कई बार टोटल काम 1000 भी आ जाएगो 980 भी आओ, एलसीएम के ऊपर बात है। तो आप दो जोड़ता कौन चाला। इस 42 में 13 को पाड़ो बोलो, 42 का लो 2 की संख्या देख लो, 13 तिया 39। तो मैं कहूंगा इसने 3 तक गुणा करांगा तो 13 तिया 39 काम हो जाएगा, हो गया कौन काम। तो इसने भाई मैं 3 तक गुणा करूंगा तो मैं क्या कहूंगा 6 दिन को काम कितना हो गया, काम होगा 39। चिन्ह जोड़ दू ना, 2 दिन को 13, फिर अगले 2 दिन को 13, फिर अगले 2 दिन को 13, तो 2 2 4 2 6, 6 दिन को काम कितना हो जाएगा 39। करनो कितना है 42। तो मैं क्या कहूंगा 6 दिन तो पूरा लग गया और काम कितना है 39, करनो कितना है 42, कितना काम बच गयो 3 काम बच गयो। अब बारी किसकी आ रही है 6 दिन बाद में, बारी किसकी आओगी, काम की होगा एक ही बारी आओगी और एक कितना काम करेगा आप के कहेंगे 7। आई बात समझा। इस तरह यदि बी की बारी आंधी होगा कई क्वेश्चन में तो 3 बटा के लिखेंगे 6 और 3/6 को मतलब क्या होगा आध दो, आप के कह देंगे 6.5 दिन में। लेकिन ई आप के कहेंगे 3 काम बच रहा है और एक काम कितना करेगा 7, तो यो ही इसको आंसर हो जाएगा। और अन्य खोल लेंगे आप तो 7 से 42 3 45, 45/7 अपने क्वेश्चन को यो आंसर है। बात ने समझा। एकांतर में कई बार क्या कह देखो तीसरा आदमी ले ले सी, अपन कहेगो पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे, तीसरे दिन सी काम करे। या अपन क्या कह दो पहले दिन ए और बी काम करे, दूसरे दिन बी और सी काम करे। या अपन कह दो पहले दिन ए बी करें, दूसरे दिन ए सी करें, कुछ भी दो अपन कुछ फर्क कौन पड़े, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। एकांतर को मतलब वो एक दिन यो काम करेगा, दूसरे दिन वो काम करेगा, 2 दिन को काम कितना कर लोगा। साहिल आगे समझो ना, नहीं तो बता दी इतनी देर होगी चुप चालो बैठो। आज गां तक तुमने हर क्वेश्चन में करा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन दियो यदि वे एकांतर रूप से एक दिन के लिए काम करते हैं, एकांतर को मतलब वो सिर्फ एक दिन, पहले दिन काम कौन करेगा ए इतना उठा लिए बैठे रहेगा, आई बात सुनने। दूसरे दिन काम करेगा तो बी काम करेगा ए कौन करे। अरे वही बात है ना, अपने घर में 2 जना हाँपा, ठीक है, तो तुन्नू कहते भाई एक जन तो करा रहना पड़ेगा, पहले दिन खेत को काम तू करे, दूसरे दिन तू करा रहे जी मैं खेत में चल जाऊंगा, वही बात है, समझ गया। तो ए और बी ग्राह 2 ही हैं,
पहले दिन बी न्यू कह तू चल जा मैं घर ही रहूंगा, तो यो जागू तो कितनों काम करके आगू 7। फिर अगले दिन यो घर रहेगो, यो खेत में जाओ कितनों काम करके आगू 6। तो 2 दिन में कितना पूड़ा गला न्यू मान लो अपने, तो आपा के कहा 2 दिन में 13 पूड़ा कटा। और अपन खेत में क्या काटना है 42 काटना, तो कै दिन लगेगा तू कहो जी 2 दिन में 13, अगले 2 दिन में फिर 13 कटेगा, अगले 2 दिन में फिर 13 कटेगा, कटा को नहीं। तो 2 2 4 2 6 कै दिन लग गया 6, पूरा कितना कट गया हम के गुरु जी 39। काटना कितना होना हम के होगा 42, 3 और काटना है। तो तू फिर ए ने क्या यार ताड़ो हो जाए, तू तो एक दिन में 7 काटा है, काटना तन 3 है, आधे दिन तभी कम टाइम लगेगा। तो मैं कहूँ टाइम की तुम लागे उनको 6 दिन तो पूरा, इब 3 पूरा काटन में काटा को 7, यानी 6.5 तभी कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो 7 से 42 3 45/7 सीधो सीधो बता दे। ठीक है, लेकिन ये दो दो कितनी बार जोड़ेगा उसकी वजह सीधो नहीं याद रखे। 13 8 42 से 13 को पाड़ो बोले 13 दूनी 26 13 39, 3 बार गुना करे तो इसने भी 3 बार गुना कर दे, वे ही दिना की संख्या। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेगा आराम से समझ जाओ। यो क्वेश्चन लो, हम अपन क्या कहना रहे है, ए और बी जो है वो किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते। रुको रुको एक सेकंड, एक अंतर वाला और रह गया टाइप है, ये अलग टाइप आ गया क्या अपने बीच में, फिर करांगा आपा ये वाला एक अंतर वाला, वो एक क्वेश्चन बीच में घुस गया। तो टाइप नंबर 5 आगलो ही है, ए एक कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, सी जो है 55 दिन में कर सकता है। यदि ए के साथ एक दिन बी व अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो काम जो है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, वो ही टाइप है। कॉपी पे पेन चलाऊंगा, जितना टाइम टोटल वर्क हो वो तो निकाल एक बार। ग्यारह 20 और 55 को एलसीएम कितना होगा 220। एक के साथ एक दिन बी व अगले दिन सी, इसको मतलब एक का साथ एक दिन तो बी और अगले दिन ए और सी। हाँ, इसको मतलब ये हो गया कितना है मना 8 दिन। तो नहीं मनो कह रहे हो दीपिका, आठ आ गया। इतना बड़ा ये क्वेश्चन कौन मिलना जितना था मैं समझ रहा हूँ। देख लो ना क्या कहना रहे है, ए किसी कार्य को 11 दिन में करता, मैं कही ए जो है किसी कार्य को 11 दिन में करता है, बी जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, और सी जो है किसी कार्य को 55 दिन में कर सकता है। ये तो है अणक दिना की संख्या। तो अपन क्या निकालना पड़ेगा, टोटल काम निकालना पड़ेगा, और टोटल काम निकालेंगा इसको मतलब अण तीनों को अपन के चाहिए है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम उस तरह मतलब क्या 11 लिख लियो 20 लिख दियो 55 लिख दियो, इतना तो हम टीम लगा दोगे मुना। अपन एलसीएम बेरो बड़ी बड़ी जो संख्या है वह तो कम से कम आओ आओगी। तो मैं कहूंगा एज 55 है, 11 में भाग जा 55 दूनी कितना 110, 11 को भाग तो चल जाओ लेकिन 20 को कौन जा, अतरा 55 तिया करांगा तो काय को 5 आओ 20 को पाड़ो तो आई कौन सा 55 चौकी करांगा तो 110 दूनी 220 आओ, और 220 20 तभी भाग जा
55 तक तो जा ही जाओ, 55 को गुणा है और 11 तक जा ही जाओ। ठीक है, तो मैं कहूंगा 220 में 11 को भाग देंगे, 11 दूनी 22 और एक जीरो फालतू, यानी यो एक दिन में कितनों काम करेगा 20। यो कितनों करेगा 220 बटा 2, तो आपा के कहेंगे 11 और 55 चौक के आपा के कहेंगे 220, 20 11 4, यानी कि क्या आ गई आपा के कहेंगे गुरुजी या तो अणकी कार्य क्षमता की दक्षता आ गई। आगे बात समझ में? ठीक है, ये देखो कि क्या यदि ए के साथ एक दिन बी काम करेगा, तो मैं कहूंगा यदि पहले दिन काम करने गया ए और बी, तो ए और बी पहले दिन काम करने जाएगा तो कितनों काम करेंगे 20 यो करेगा, 11 यो करेगा, 31 काम करेंगे, कौन करेगा? तो मैं कहूंगा पहले दिन कितनों काम हो 31। अब दूसरे दिन गया काम पे, दूसरे दिन काम पे कौन जा रहे हो? थम के कहूंगा अगले दिन सी जाता है, किसके साथ गए? ए के साथ गए, तो मैं कहूंगा 20 यू काम करेगा, 4 यू काम करेगा, तो कितना काम होया? थम के गुरु जी 24 काम होया। पहले दिन कितनों काम हो 31, दूसरे दिन कितनों काम हो 24। मैं तुमने पूछूं 2 दिन का टोटल काम, 2 दिन का कुल काम कितना हो? हम कहे गुरु जी पहला तो 31 हो, तो फिर 24 हो, तो 2 दिन में कितना हो गया 55। ठीक है, फिर अगले 2 दिन में कितना जगह 55 फिर होगो, फिर अगले 2 दिन में 55 फिर होगो, अगले 2 दिन में 55 फिर होगो। या मैं कुछ सीधो सीधा अपन तो 55 को पहाड़ो बोलना, 55 दूनी 110, 55 चौका सीधो सीधो जा है 220, 4 को मल्टीपल है, तो दिनाम भी आप 4 को मल्टीपल कर देंगे, तो 2 गुणा 4 आप क्या कर देंगे, टोटल काम जो है वो कितने दिन में पूरा होगा? आप बता देंगे जी 8 दिन में टोटल काम हो जाओ। समझा? और आजकल इस तरह को टाइप जो है पेपर में बहुत पूछा है, एकांतर रूप वालों टाइप वही है। पहला तो आप 3 को जोड़ के पूछा करता, अब की बार अपन एकांतर को बुझने लगा। ठीक है, ठीक है, देखो क्या कहना रहा है, ए एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, इतनी देर में तो लिख दे होगा। बी जो है 45 दिन में कर सकता है, सी जो है 60 दिन में पूरा कर सकता है। रूटीन को मतलब यही तुम निकाल था 30 45 और 60 कैल्शियम निकालो, तो निकालने की जरूरी को कितना है 180, बिना सोची समझे लिख दो। यदि पहले दिन ए ने अकेले काम किया, दूसरे दिन ए और बी ने एक साथ काम किया और तीसरे दिन ए और सी ने साथ काम किया हो, तो इसी चक्कर में काम करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? पांच बटा छह। सही है गलत के? पहले दिन ए काम पर गए 6 काम, दूसरे दिन ए और बी करे 10, तीसरे दिन ए और सी 3, तो मैंने कहूँ टोटल 3 दिनों को काम कितना हो गया जोड़ दे, 10 6 16 16 9 25, जो 3 दिनों को काम हो गया 25। ठीक है, काम कितना करना होना 180, 25 को पाड़ो बोली जा 175, आगे जाओ 200 आओ। ठीक है, तो आप कहेंगे 25 7 175। ठीक है, तो 25 ने 7 तक गुना करो 175 काम हो गया, तो इसने भी 7 तक गुना कर, तो क्या कहो 21 दिन तो पूरा लग जाएगा। ठीक है, 21 दिन पूरा 175 ही काम हो, काम कितना बच गयो 5, 21। फिर काम कौन करने जागो 6 ए जागो, तो 21 से ही 5 बटा 6, 21 से ही 5 बटा 6 यू ही तेरे उत्तर 21, तो दिन पूरा लग गया। इब कम टाइम लगे वो आप क्या कहेंगे 5 काम करना है, लेकिन करे कितनों को 6 बस है। दिखा मुना क्या करे। ठीक है, तो ये क्या रह गयो मंदे, यू 6 काम कर रही हो, 10 काम कर रही हो, 9 काम कर रही हो, 9 6 15 10 25, यानी 3 दिन को काम कितना हो गयो? थाम के जी 25 काम हो गयो। करनो कितनो है 180,
तो मैं कहूँगा अगले 3 दिन में फिर 25, अगले 3 दिन में फिर 25, अगले 3 दिन में फिर 25। इस तरह करके 25 को पाड़ो बोला टाइम लागेगा जोड़ागा जिद 25 को सीधो ही पाड़ो बोलो 25 दूनी 50, 75, 100, 125, 150, 175। 25 ने 7 तक गुणा करांगा जिद काम कितना होगा 175। अतने दिनान भी 7 तक गुणा कर दे 3 7 21 दिन पूरा लग जाएगा। काम कितना हो 175 करणों कितना है 180 कितना बच गयो 5। ये वापस बारी किसकी आओगी तमको जी ए तो लग गया था एक ही बारी आओगी कितना काम करेगा 6 जो था दिन उत्तर हो जाएगा 21 से ही 5/6 निकाल लियो मनो। ठीक है देखो बहुत आसान चीज है ना। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में करेगा आप कहा जी 45 दिन में। और सी जो है उसी काम को 60 दिन में करेगा। तो मैं कहूंगा अणु एलसीएम निकालो 180 यू क्यों गयो टोटल काम। इसकी कार्य क्षमता निकालना 6, इसकी 4, इसकी 3 और ये चीज काल भी आई थी बार बार में अपने मुख जवानी याद होगी प्रैक्टिस इसी ने बोला। अपन के कहना रहे है पहले दिन ए ने काम किया तो मैं कहूंगा जी पहले दिन कितना काम हो था हमको जी पहले दिन तो 6 काम हो। मैं कहूंगा दूसरे दिन कितना काम हो था हम कहूंगा दूसरे दिन काम पे गया ए और बी तो 6 और 4 दूसरे दिन काम हो 10। मैं कहूंगा तीसरे दिन कितना दिन काम हो था हम तीसरे दिन ए और सी गया है तो 6 और 3 9 काम हो जी। आप कहेंगे टोटल 3 दिन को काम कितना है तो था हमको 10 से 16 16 9 25 यानी 3 दिन में कितना काम हो है 25। अगले 3 दिन में फिर कितना होगा 25, अगले 3 दिन में फिर कितना होगा 25। इस तरह करके 25 25 जोड़ांगा तो परीक्षा में अपनो टाइम ज्यादा लगेगा। उससे की बजाय अपन काम कितना करना है 180 25 को यो पाड़ो बोली जाओ जड़ा 180 आवे उड़े रुक जाओ या 180 तो छोटी जस्ट संख्या आवे उड़े रुक जाओ। तो 25 तक करांगा 25 आता जी 175 आवा है 25 8 करूंगा 200 ज्यादा तो जानो ही को नहीं। तो मैं कहूंगा 25 7 175 गयो है तो 7 23 ने गुणा करांगा यानी मैं कहूंगा 21 दिन में कितना काम हो हमको जी 21 दिन में काम कितना हो 175। ठीक है ये मैं कहूंगा 22वें दिन काम कितना होगा हमको जी ए को फिर जोड़ दूंगा 175 6 181 यानी इससे ज्यादा होगा। तो हमको जी 21 दिन तक ज्यादा टाइम लगेगा और 22 दिन तक कम टाइम लगेगा। तो मैं कहूंगा 21 पॉइंटम संख्या होगी ऑप्शन देखांगा तो एक ही संख्या है छिदो कर देगा। ठीक है लेकिन फिर भी सारा ऑप्शन 21 में आ जाए तो मैं क्या कहूंगा 21 दिन पूरा लग गया। 175 काम करो करनो कितना है 180 कितना बच गयो हमको जी 5 काम बच गयो। बारी किसकी आओगी चक्कर चाला है वही चलना है तो एक ही बारी आओगी और एक कितना काम करेगा 6 तो 21 से ही 5/6। इस तरह बाई चांस यदि बी की बारी आ जा तो आप क्या करांगा भाग में कितना करांगा 4। अतः सी की बारी आ जाए तो भाग में कितना करांगा 3। समझ गया। लेकिन आप इस तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाँ इसको मतलब बारी उससे क्या होगी जड़ता आप स्टार्टिंग करी थी। ठीक है कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो। चलो ठीक है ये भी कर दो एक बार। जो आप स्टार्टिंग को पहले या दूसरा टाइप पढ़ो तो उस टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देना। अपन क्या कहला रहे हैं ए की कार्य कुशलता जो है बी की कार्य कुशलता से 25% अधिक है। यदि बी अकेला किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है तो अकेला ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा 18 दिन। मुन्ना पहला टाइप का क्वेश्चन है ये तो लैंग्वेज चेंज है थोड़ी सी अन चीजा समझो के कहने लग रहे है। दिखा के 21 के 50 ठीक है 50% है।
देखो मना हम के कहने लग रहे है अपन के क्या है एक ही कार्य कुशलता जो कार्य कुशलता को मतलब क्यों है कार्य करने की क्षमता कह दिया या कार्य कुशलता कह दिया बात तो एक ही है। ठीक है ये बी की कार्य कुशलता से 50% अधिक है। इसको मतलब हम समझा कि 50% अधिक को मतलब की है 1.5 गुणों काम करे और ये 50% अधिक नाम हटा दें दो तो आप क्या कहना यो आधो ही काम करे। ठीक है यानी कहने को मतलब की है दो आदमी है एक तो जिस तरह मैं मान लो एक काम मान लो मैं तमने नुकू मैं थारता है काट दूं उतनी देर में तो इसको मतलब क्या होगी मेरी कार्य कुशलता थारते की होगी डबल होगी। ठीक है मैं थारते 50% सवाल काट दूं 50% मतलब मेरी कार्य कुशलता की होगी थारी आधी होगी। ठीक है 50% अधिक काट दूं इसको मतलब 1.5 गुना होगा। ठीक है 50% को मतलब आप कहा फ्रैक्शन में लिखा जी 1/2 लिखा कौन लिखा यानी यदि यो 2 काम कर दोगो तो यो अधिक करण लाग रहा है तो आप क्या कहेंगे 3 काम कर दो। आई बात समझ में आपनो वो टाइप रखू मैं कुछ चेंज कौन करूं मैं पहला आड़ ए लिखा कर दो आड़ बी लिखा कर दो ए और बी के नीचे में क्या कर दो हमको गुरुजी दिना की संख्या लिखा कर दा तो आड़ दिन आऊंगा और आड़ दिन आऊंगा फिर मैं क्या कर दो अण को एल्शियम लिया करता और नीचे जो आया कर दो इसने क्या कहता मैं कहता कुल काम। ठीक है कुल काम में दिना की भाग दिया कर दो तो एज का क्या आया कर दी हम क्या कर दी गुरुजी आड़तोड़ की क्षमता आया कर दी दक्षता आया कर दी। हम देखो नहीं यही तो कहना रहे एक की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 50% अधिक है यानी यदि बी 2 काम कर दोगे तो ए कितनों काम करेगा तो हमको अजी 3 काम करेगा। अधिक को मतलब तो यही मैं यदि यो 2 काम करे है तो यो कितनों काम करेगा 3। और आप हमेशा ही पढ़ा हाँ कार्य कुशलता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के यानी यदि 2 दिन लगेगा तो इसने कितना दिन लगता होगा उस में 3 दिन लगता होगा। यही तो बात करने लग रहे हो अपन क्या कहना रहे है यदि बी अकेला किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है अपना क्या दिन आए हैं 3 दिन यानी 3 दिन की बजाय काम करे 36 तो एक को मतलब कितना है 12 तो एक अकेला उस काम को एक यूनिट कितनी है 2 ने 12 गुणा करूंगा मैं तो क्या कर दूंगा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता होगा 24 दिन में। बस इतनी सी बात है और तो कुछ बात को नहीं। कार्य क्षमता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के यानी यदि ये ज्यादा कुशल है तो समय कम लेता होगा और यदि ये कम कुशल है तो ये समय ज्यादा लेता होगा। अपन दिना की संख्या दी है तो नीचे निकाल दो को नहीं यदि तुम फिर भी निकालना चाहो तो पूरा सिस्टम वही कर लो 24 दिन 36 दिन एल्शियम लोगा यो ही रेशियो आओगे 3:2 कुछ चेंज को नहीं हुआ। समझा कि ये बात करी है हटा दी मैं कह दी एक ही कार्य कुशलता जो है कार्य कुशलता को मतलब क्षमता लिख दी मैं बी से 50% अधिक यानी ए और बी की बात करूंगा मैं जो 3 काम कर दोगो तो कितनों काम कर दोगो 2। कार्य कुशलता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है आप कहेगा जी समय का यानी इसने 2 दिन लागदा होगा तो इसने कितना दिन लगा 3 दिन लेकिन 3 कौन लागन लग रहा है क्या है बी ने कितना दिन लगा है 36 तो 3 के बराबर 36 है तो 1 यूनिट की वैल्यू था क्या होगा जी 1 यूनिट की वैल्यू 12 1 की वैल्यू 12 है तो मैं क्यों क्या कहूंगा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 गुणा 12 24। यही तो है रेशियो मेथड कर ले साहिल कर लेगी समझा। ये देखो 3-4 बात फटाफट जवाब दे जाओ उतार लियोगे चलो उतार लियो मैं सामने कहूं ए और बी जो है इनके समय का अनुपात 4:5 है तो मैं सामने कहूंगा इनकी दक्षता का अनुपात बिना सोचे समझा पके महाराज जी 5:4 तो यही तो कहने लग रहे हो ए और बी जो है इनकी यदि दक्षता जो है वो 3:2 में है या दक्षता है तो मैं क्या कहूंगा अण को समय कितना आओगे ताम के जी 2:3 आओगे क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ज्यादा समय ले रहा है इसका मतलब उसकी काम करने की क्षमता कम है और कम समय ले रहा है इसका मतलब काम करने की क्षमता ज्यादा है तो अपन जो चीज दे रखी वो निकाल लेंगे। ठीक है मैं सामने कही ए और बी जो है इनके समय का रेशियो 9:10 है। ठीक है यो अण को दिना की संख्या टाइम है तो मैं कहूंगा अण की क्षमता कितनी आओगी तो हम सीधी सीधी बता दिया गुरु जी 10:9 बताओ कौन बता किस तरह देख लियो 9 और 10 को एलसीएम निकालूंगा कितनों 90 90 में 9 को भाग दूं 10 90 में 10 को भाग दूं 9 या ही सदा यहाँ होगी। ठीक है तो जहां पर अपने को टोटल काम ना निकालना पड़े वहां पर अपने को नहीं निकालना चाहिए। ठीक है यदि निकालोगा तो थारो टाइम ज्यादा जागो
कोई भी एग्जामिनर पेपर बनाओ है तो वही सोच के बनाओ है कि बालक उतनी ही चीज निकाले जितनी निकालनी चाहिए। यदि वो ज्यादा निकालेगा तो थारा टाइम कम बच जाएगा। आई बात समझ में ना। अपन जब तक जानो है सिर्फ उठ तक जाओ, आप घूम फिर के जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो घूमन फिरन की बजाय सीधा सीधा इस तरह क्वेश्चन देखो तो आप बता देंगे दक्षता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, समय। ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 25% अधिक है। इसको मतलब समझ गया। ए और बी की कार्यकुशलता बता दो। 5 4 समझ गया। सोलह कर लियो सलम। छोड़ा क्यों? देखो अपन बता रहे हो कार्य कुशलता यानी क्षमता की बात कर रहे हो, दक्षता की बात कर रहे हो है। ए की क्षमता बी की क्षमता से अधिक है। कितनी अधिक? 25%। 25% ने फ्रैक्शन में लिखा 1/4, यानी यदि बी 4 काम करता होगा तो उतने टाइम में ए कितना काम कर देता होगा? 5 कर देता होगा। या यदि दक्षता है तो मैं कहूंगा अनको समय को रेशियो के रहेगो, तो हमको होगा जी 4:5 रहेगो। रहेगो कौन रहेगो? अपन यू की है यदि बी अकेला किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी को समय कितना? 5 दिन। 5 किसके यूनिट के बराबर है? 20। एक की वैल्यू कितनी यूनिट के बराबर आ गई? 4। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 4 यूनिट की वैल्यू काटनी है। 4 गुणा 4 सीधो सीधो आप बता देंगे 16। बताओ टाइप 1 का क्वेश्चन है ये, कुछ अलग को नहीं। ठीक है, उड़ा अपन दिना की संख्या दिया कर दो, टोटल दिन टोटल काम अपन निकाल दो, फिर आप दक्षता निकाला कर दो। और यदि दक्षता दी है तो आप कह देंगे इसको उल्टो अनुपात किसको रहेगा? समय को रहेगा। ठीक है, ठीक है। ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना कुशल है। तो अपन पूछो ए किसी कार्य को करने में बी से 24 दिन कम लेता है, तो मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? भारत को नहीं आज कम ना। टोटल काम निकाल दो ना, थारा कोई दिक्कत आनी हो तो टोटल काम निकाल दो। टोटल काम ना टोटल दिना दक्षता तो भाग दोगा तो दिना की संख्या अपना आप आ जाएगी। 12 आओगे। चलो मैं दिखा लिया, देख लो क्वेश्चन के कहना है। ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना कुशल है, तो मैं क्या कहूंगा गुरु जी ए और बी यदि अण की दक्षता को रेशियो कितनो है, तो हम जी 3 गुना कुशल है तो 3:1 आओगे। यदि याद दक्षता होगी तो मैं क्या कहूंगा अण को समय को रेशियो क्या होगा? 1:3 यू के है अण का दिनांक को है को नहीं, यानी यू 1 दिन ले रहे हो, यू 3 दिन ले रहे हो है, कितना दिन को अंतर है? 2 दिन को। 2 दिन को अंतर है, किसके दिन के बराबर है? हम कहेगा 24 दिन का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आओगी? 12। तो मैं कहूँगा कितना दिन लेते हो? 12। यू कितना दिन लेते दोगे? 36। टोटल काम कितना होना? हम कहेगा जी 36। यू चेंज को नहीं होना, 3:1 रहेगा सेम टू सेम। क्या चीज अपन देने ला रहे हो? ए और बी की जो दक्षता है वो इसके 3:1 है, 3 गुना कुशल है। यदि ए 3 काम करे तो बी कितना काम करेगा? 1। अपन दियो कि यदि वो मिलकर काम करें तो मिलकर काम करेगा तो कितनों काम करेगा दिन में? 3 और 1 4। काम कितनों करना होना? 36। तो कितनों है आप कह देंगे 36 भाग में 4। दिना की संख्या 36 भाग में 4 आप कह देंगे 9 दिन। कुछ करियो कि मुनाफा बताओ तुम।
लैंग्वेज ही चेंज हो उसका क्वेश्चन की। ठीक है, मुन्ना घर जाके आराम से उतार लियो, यही चीज तो मैं तुमने बताऊं। ये सवाल तू उतारा, अगला सवाल कोई और उतारेगो। ठीक है, पी क्यू से 3 गुना कुशल है। क्यू एक काम को करने में 12 दिन लेता है, तो कितने दिनों में पी उस काम का आधा भाग खत्म कर देगा। पी क्यू से 3 गुना कुशल है, तो आप क्या कहेंगे, यदि क्यू एक काम कर रहा है तो पी कितनों काम कर दोगे, 3 काम कर दोगे। पी जो है क्यू से 3 गुना कुशल है। ये तो दे रहा कि पी क्यू से 3 गुना कुशल है। यह चीज अपन दे रखे मुन्ना, मैं इतनी लिखी था हमने, पी जो है क्यू से 3 गुना कुशल है, यानी इनकी दक्षता जो है 3:1 के अंदर है। अपन ने उतारना है पी उस काम का आधा भाग कितने दिन में खत्म करेगा, जबकि क्यू एक काम को करने में 12 दिन लेता होगा। दो दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन। उस तरह निकाली तो आंसर आवेगा। इसको कितना आ गयो 12, इसको 4, टोटल काम कितना आ गयो 12 को आ दो 6, तो पी का मुना ये दिन है 12, टोटल टाइम काम निकालोगा कितना होगा 12, लेकिन आप दो काम करनो है, काम कितना 6 काम करनो है। पी को पी करे, पी की दक्षता 3, 6 भाग में 3 2, समझ गयो मुना, कौन समझो साहिल आ गयो शाबाश। 3:1 अणकी की होना दक्षता है। यदि दक्षता 3:1 है तो मैं कहूंगा समय को रेशियो कितना होना चाहिए 1:3 होना चाहिए, यानी यो 3 दिन लेगो, यो 1 दिन लेगो, लेकिन क्यों क्या दिन लेने लग रहे हो है 12, 4 गुणों लेने लग रहे हो, तो इसने भी 4 गुणों करूंगा, 1 चौके 4 और इसने 4 गुणों करूंगा 3 चौके 12। ठीक है, जो दिन है वो जगह मैं एल्शियम लेके निकाल दूंगा, टोटल काम 12, यो चेंज को नहीं 3:1 ही रहेगा। 12 में 4 को भाग दूंगा 3, 12 में 1, 12 को भाग दूंगा 1। अपन क्या कहना रहे है, तो कितने दिनों में पी उस काम का आधा भाग, उस काम का आधा भाग 12 काम को आधा भाग कितना होगा 6, और पी करेगो तो पी की दक्षता कितनी है तो हमको जी 3 है, तो 6 भाग में 3 आप क्या देंगे, आधा काम कितने दिन में खत्म कर देगा 2 दिन में। क्यों क्यों आंसर तुम ना मतलब यो बालक 11वीं में है, कई बार क्यों है बालक जिस तरह स्कूल में सिद्ध आ जाने 12वीं पास करके कोई बालक आ जाओ जो फर्स्ट ईयर में हो, उसका चांस ज्यादा हो लागन का, लेकिन यदि वो 2-3 साल कॉलेज में आंडा होना है तो फिर वो मास्टर की समझेगा नहीं, हकीकत चीज है। ठीक है, कोई छोटी मोटी चीज आ गई नहीं को यार बताने के ला रहे मन बेरो ही, और कोई इस तरह की चीज आ गई जो उसके समझ में को नहीं आई, नहीं समझाने को नहीं, मेरे समझ में को नहीं आने लग रही, यानी अपन पूरी क्लास मैनेज करके चलना पड़ा है। यदि कोई चीज आसान था मैं समझ रहा हो, इसको मतलब उससे कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई मुश्किल मुश्किल चीज भी आऊंगी, अपन देरी बनाए रखना चाहिए। ई मैं थामने को मुना 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, हम समझो कौन का। ठीक है, निको ये तो आवे ही क्या मत तुम्हारे 2 चौके 10, लेकिन कल हमने एक नई चीज बताऊंगा मुना, जब भी सम को कोई पाड़ो चाल लगो तो इसको इकाई को विषम को नहीं उसका सीधी मैं यह बात बता दी जी, तो हमको यार समझ में को नहीं गुरु जी, सम को पाड़ो चाल लगो विषम अंक को नहीं आने लग रहे हो। ठीक है, लेकिन क्यों को नहीं आने लग रहे हो, मैं कहूँगा कोई भी संख्या को हम सम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इकाई अंक सम होगा, ये थोड़ी लेवल की बात हो जाने लग जा, लेकिन जब 2 का पाड़क हम अप्लाई करके देखोगा तो सारी चीज समझ में आने लग जाएंगे। कोई भी डिजिट हो दुनिया में, जिस तरह मैंने कहा विषम डिजिट है 19, इस विषम डिजिट को आप कोई भी सम डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो, 2 तक गुणा कर लो, 4 तक कर लो, 6 कर लो, इकाई कांक हमेशा और हमेशा क्या आएगा सम आएगा। और ये कॉन्सेप्ट देखो तो हम नंबर सिस्टम में कितना काम आऊंगा।
फिलहाल बताने लग जाओ अपन लागो बुलंदे ना कि कराओ मास्टर नहीं करा, लेकिन हर चीज की कोई भी आप घर बनाऊंगा अपनी नींव मजबूत होनी चाहिए। मैं तो पहले दिन में सदा ही आकूँ हर बालक ने हमेशा एक मास्टर कन पढ़ो, क्योंकि एक मास्टर को धीरे धीरे अपनी नींव बना दो जाए, ये कॉन्सेप्ट में बना दो जाऊं, ये 3 बिना पढ़ लिया बाद में नाके चल गया, कई बार वो मास्टर हमने फॉर्मूला क्वेश्चन करा दे, तो आप जो 3 बिना आड़े गाड़े हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और जीरो तो बालक ने पढ़ास का, कोई 12वीं पास करके सीधा वो जीरो लेवल पे है कंपटीशन में, उसने तैयार करना आसान है। लेकिन पहला उस मकान ने आप फोड़ा और फोड़ की फिर दोबारा नींव भर की बनाओ तो अपन टाइम ज्यादा लगे। खड़े नाका पड़ेड़ हो तो मैं कहूँगा वे कॉन्सेप्ट बोलो, मेरा कॉन्सेप्ट सीखो तो टाइम ज्यादा लगे, वो चाहिए उसका बढ़िया हो, लेकिन मन तो मेरा कॉन्सेप्ट आओ तो मैं तो यही सिखा सकूँ थामने, तो थामने टाइम ज्यादा लगे। किन्ने भी पढ़ो हमेशा एक मास्टर तन पढ़े ए टाइप तो पहले मुझे एक टाइप रह गया, पहले वो करांगा। ठीक है, यो टाइप ठीक है। अपन क्या कहे ए और बी जो है किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। यदि दोनों काम करेंगे तो कोई काम ना कितने दिन में कर सके हैं, 30 दिन में कर सके हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन क्यों है 23 दिन बाद जो है वो बी को काम को छोड़कर चला जाता है। इवन तो आप दो जना यदि 30 दिन में काम करा, एक जनो बीच में चल गयो तो 30 दिन तक तो ज्यादा लगेगा, ठीक है। और क्या कहला रहे है पूरा काम जो है वो 33 दिन में कंप्लीट होता है। तो अपन पूछना है तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ए टाइप का क्वेश्चन हमने पूछा को आगे, ठीक है। जब की बात करेगो 2 जना 3 जना लेकिन एक जनो बीच में चल जा तो पूरा काम इतने दिन में हो, तो ए अकेलो या बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। 300/7 बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट है मुना, देखो एक बार समझो किस तरह अपन एज कर लागनो, एज कर जाओ ए और बी जो है किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, मैं कहूं ए प्लस बी जो है किसी काम को 30 दिन में करते हैं, यही बात देने लग रहे हो, ठीक है। दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, करा दियो काम शुरू। 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो मैं तुमने पूछू बी ने कितने दिन काम किया, हम कहो जी बी ने कितने दिन काम किया होगा, 23 दिन बी ने काम किया है, समझा। और पूरा काम जो 33 दिन में होता है, मैं तुमने पूछूं ए ने कितने दिन काम किया शुरुआत से, 33 दिन काम करो, पूरा काम यदि 33 दिन में हो तो काम के कौन लाग रहे हो, ए लाग रहे हो है, इसने कितने दिन काम किया, आप के कहेंगे 33 दिन। आसान सो कॉन्सेप्ट हम सेकंड टाइम क्वेश्चन निकालना सीख जाओगा। टोटल काम क्या दिन में करे 30 दिन, अण को अंतर देखना है वही हमने लिखना, अण क्या दिन काम करो 3 फालतू करो, ठीक है। 30 आज मुन्ना मैं कहूँ कितनों काम फालतू करो, थम के वो जी 3 है, किसका इक्वल है, जो ज्यादा काम कर रहे हो किसका इक्वल है, मैं कहूँ अण जितना दिन काम कौन करे उससे के तो बराबर है, कितना दिन काम कौन करो, हमको अगर जी 7 दिन काम कौन करो 7 भी, यह चीज मैं क्यों लिखी था समझा, यानी मेरे कहने को मतलब यदि भी 7 दिन और काम कर दो तो काम तो टेम पे ही पूरा दो, तो इसके 7 दिन को फालतू काम करने करो ए करो, और ए कितने दिन में काम कर दो 3 दिन में, तो मैं कहूंगा जितनो काम ए 3 दिन में कर दो हो उतनो ही काम बी 7 दिन में कर दो मना, कोई कॉन्सेप्ट महंगो को नहीं भाई, काम लेट क्यों हो क्योंकि बी छोड़ गयो, और बी क्या दिन पहला छोड़ गयो 7 दिन पहला, और वो काम ए कितने दिन फालतू कर दियो 3 दिन में, यानी बी जितनो काम 7 दिन में करते होगो ए उतनो ही काम कितने दिन में कर दोगो 3 दिन में। और एज गाता मैं ए और बी की इफिशियंसी निकाल सकूं हूं, तम के जी बी आड़े आयो है तो 7 तो आड़े पाड़े रहेगो, और ए इले डब जागो तो 3, यानी ए और बी एक दिन में कितना काम करते होंगे मुन्ना, आप कहेगा 7 और 3 कितना 10 काम करते होंगे, और क्या दिन में पूरा काम करा है 30 दिन में, तो टोटल काम कितना होगा 30 गुणा 10 300, 30 दिन में काम करा है, एक दिन में कितना काम करा है 10, तो मैं कहूंगा टोटल काम कुल कार्य कितना होगा, आप कहेगा जी 300। अपन के पूछो है तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए की क्षमता कितनी है 7 है, तो आप कह देगा ए कितने दिन में काम करेगा, तो आप कह देगा 300/7 है, कॉन्सेप्ट ने समझा। यानी ये वो टाइप है जब कोई एक इंसान काम को छोड़ के जाएगा और दूसरा उस काम को पूरा करेगा, ठीक है, समझ गया आराम से, ठीक है। यह एक लाइन लिखनी है ए प्लस बी 30 दिन, यू कै दिन काम करे यू कै दिन, कितना दिन को अंतर है वो दोनों का इक्वल लिख ले, उस जगह ए और बी की दक्षता आ जाएगी, टोटल कितना दिन में काम करो 30, दक्षता 10 थी तो 300 काम है, ए अकेलो कर रहे हो है बी अकेलो कर रहे हो है, वो अपन पूछे, ठीक है। हाँ हाँ
बिल्कुल ए करे कितना दिन में 3 दिन बच्चे को काम अच्छा ए 10 दिन ले, लेकिन ए ने 7 दिन तो लेना था मुन्ना। कॉन्सेप्ट समझो आप, पॉइंटा मन चीज हम जावे क्यों, ए 7 दिन तो करे ही करे यार, जिद 30 दिन में काम पूरा हुआ और बी भी 30 दिन काम कर दो, इसको मतलब जित काम 30 दिन में पूरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लिया मुन्ना, एक सेम टू सेम एक टाइप का 5 क्वेश्चन लियो था, एक क्वेश्चन में देख लिया आबेरो पार्ट जो तुक्को मारे तो सही करियो तो। ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 20 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, पूरा काम 26 दिन में कंप्लीट होता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता होगा। चेक कर ले तुक्को तो या सही तो 30 दिन के कोनी तो तुक्को तो मना बस इतने 1 सेकंड लग गए मना, अपन कोई भी चीज को अपन चेक करना है। अगला क्वेश्चन ले, फिर अगलो लेवार, फिर अगलो लेवार, कितना 36। तू आके सीख भी गई सीतावड़ी। क्लास में क्वेश्चन बताओ ना जी, अपना अपना आप जोश आओ जाने, अगला क्वेश्चन आप कर देंगे, ठीक है। ऑनलाइन में बस यही फर्क हुआ है, आप क्वेश्चन देख ही जाओ, हाँ कर लिया, हाँ देख ली जाओ, कर लिया, अपना वो भीतर में जोश कौन बने। ठीक है देख लेंगे ना, ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, मैं कहूंगा ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, आपा के कहा जी 24 दिन में करते हैं। ए ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया वो बता दो। यदि 20 दिन बाद ए काम छोड़ देता तो ए ने कितने दिन काम किया, 20 दिन, ठीक है। तो 20 दिन बाद में काम तो मैं कहूंगा बी ने फालतू दिन लागेगा, सीधी सी बात है। कितना दिन लग गया बी ने, आपा के कहा बी ने क्या दिन लग गया 26 दिन, यानी एक दिन पहला काम छोड़ दो तो हमको गुरुजी 4 है, और वो काम कन करो तो हम के गुरुजी 2 भी आई बात समझे। यानी आप सीधो सीधो मैं बता सकूं भाई ए की कार्य क्षमता जो बी से आती, ठीक है। या मैं कहूंगा ए बटा बी की कार्य क्षमता निकालूंगा तो 2 आड़े क्वार्टर है 4 नीचे आओगे तो मैं क्या कहूंगा 1/2, यानी यदि ए एक काम करता होगा तो बी कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, तो हम क्या गुरुजी 3, एक दिन में 3 काम करेंगे, और पूरा काम क्या दिन में कर रहा है 24 दिन में। मैं एज निकाल दियो कुल काम कितनों 24 या 72 निकाल दियो को नहीं। अब अपन ए को पूछो बी को पूछो अपन बड़ा की को नहीं, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी की कार्य क्षमता कितनी होना 2, काम कितना है 72, 72/2 आप सीधो सीधो के बता देगा 36 दिन में पूरा कर देगा। ए को पूछ ले तो 72/1 72 दिन में पूरा कर देगा। आई बात समझ में। अपनों काम ना बस पढ़ दो रहना है, पढ़ी जाओ एक क्वेश्चन एक और देख लो, इस तरह कोई एक टाइप का 3-3 4-4 क्वेश्चन लो। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला 8 दिन तक काम करता है और बी बचे हुए काम को 20 दिन में करता है, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। लास्ट टाइप कर रहे हैं आप, बाकी करांगा कल। आपको भी 36 आओगे, छत्तीस खुशी लेके हम करा क्यों ना, विकास है हाँ ले ले बना, ठीक है। ये देखो अपन के दे रखे है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, मैं कहूंगा ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते होंगे 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन किया 8 दिन किया, क्या दिन करना तो इसने 12 दिन, काम छोड़ गयो, ठीक है। दिन पहला काम छोड़ गया, आप कहा 4, जितनों काम 4 दिन में ए कर दो उतनो ही काम बी का दिन में करो है 20 दिन, तो फालतू कितना दिन लगाया, तो हमको जी 8 दिन फालतू लगाया, यानी बी ने टोटल काम 20 दिन किया है तो फालतू कितना दिन लगाया, तो हम गुरु जी 8 दिन फालतू लग गया। तो मैं
ए और बी की कार्य क्षमता निकाल दूंगा, 2:1 आ गई, को नहीं आ गई? ठीक है, यानी ए 2 काम करते हो, बी 1 काम करते हो, तो दोनों दिन में कितना काम करा है? 3 काम एक दिन में करा है। काम का दिन करना है 12 दिन। ठीक है, तो एक दिन में 3 काम करें तो 12 दिन में कितनों काम कर देगा? काम को कहा गुरु जी 36 काम कर देगा। अपन ए की पूछे, बी की पूछे, दक्षता भाग दे, तो पूछे किसके? बी अकेला उस काम को, और बी की दक्षता कितने काम को जी? 1 है, तो आप क्या कह देंगे? 36। ए को पूछ ले 36/2, आप सीधो के बता दे, 18 बता दे। ठीक है, कर लोगा। तो ए टाइप में तुम ना मेरे हिसाब से इतना ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला टाइप आप कौन सा पढ़ागा? जहां पर अपने को मैन, वुमेन, चाइल्ड, इन सब के बारे में बात करेगा। ठीक है, उसके बाद में और भी टाइप हम ना, बहुत टाइप है तार खातर है। हाँ ठीक है यार, हिंदी में पढ़ोगा तो अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उसके अंदर बढ़िया शानदार तरीके से भी है। उसके अंदर बाद में यू लो जिसमें ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट लियो, आदमी छोड़ के बाज गया, वे बाज गया, टाइप बहुत है तार खातर, कितना ही टाइप लियो था मैं ये पढ़ांगा पका। ठीक है।